बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर्स इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 27 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 से पहले डिटर्मिनेंट्स, माइनर्स, कोफैक्टर्स वगैरह के बारे में कि आपने से पहले 9 क्लास में या आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के अंदर 2/2 का डिटर्मिनेंट्स वगैरह सॉल्व करना या इसका एडजॉइंट्स वगैरह निकालना सीखा था। इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम 3/3 या 4/4 के डिटर्मिनेंट या 3/3 के एडजॉइंट्स वगैरह निकालना सीखेंगे। चलते हैं हम लेक्चर नंबर 27 की तरफ। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स को देख लें। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स होंगे और फिर लास्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या है? इससे पहले तो आप 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते, पर अब जो हमारा नया टॉपिक है वो द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग द सेम पैटर्न एज ऑलरेडी डिस्कस इफ n इज इक्वल टू 4। यानी कि ये बताया जा रहा है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ज्यादा होगा, उसको हम किस तरीके से किस पैटर्न में लिख सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34, a41, a42, a43 एंड a44। ये एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है? 4 क्रॉस 4, यानी कि इसमें 4 रोज है और 4 ही कॉलम है। तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है? ए और उसके साथ 2 स्ट्रेट लाइन लगा दी जाती है, इज इक्वल टू, यानी इस पूरे मैट्रिसेस की जगह वो स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ये है डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका। हमारे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो 3/3 के होंगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज 3.3 में 4/4 के भी आएंगे जिसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। Now our aim is to compute the determinant of various order, but before describe a method for computation of determinants of n of order n is greater or equal to 3। यही चीज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है कि हमारा जो मकसद है हमारे कि हम डिफरेंट ऑर्डर्स के हम डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ज्यादा होगा। If A is the matrix of order 3, that is A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। मैंने ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लिया, ये जनरल फॉर्म है, फिर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। देन हम डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड में मैट्रिसेस के भी स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इसको एक्सपेंड करना है, आप एक्सपेंड फर्स्ट रो से भी कर सकते हैं, सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से। आप जानते हैं इस चीज को हम क्या कहते हैं? रो। और ये जो चीज है इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। तो हम इसको रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करते हैं, पर हम ज्यादातर जब हम क्वेश्चन एक्सपेंड करने वाले करेंगे तो उसमें हम ज्यादातर या तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे या फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जब आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो आपके मैट्रिसेस का जो ये कोफिशिएंट है A11, या बाहर लिखेंगे तो ये रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप इग्नोर कर देंगे। तो आपके पास जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या है? A22, A23, A32 एंड A33। वो आप लोगों ने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देना है, माइनस फार्मूले का। फिर उसके बाद क्या आएगा? A12। हमेशा याद रखिएगा जब आप एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से तो पहला पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव और फिर तीसरा क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब देखें हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बाहर लिखे जाएंगे, माइनस A12। इन केस अगर यहां पे वैल्यू नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव फार्मूले का और एक नेगेटिव होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो A12 एज इट इज बाहर लिखा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो तो लाजमी इग्नोर करना होगा। इसके बाद आप क्या कर देंगे? आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है? आप फर्स्ट रो और आप लोगों ने सेकंड कॉलम को इग्नोर कर देना है। तो बाकी आपके पास बचता है A21, A23, A31 एंड A33। वो आपने 2/2 में लिख देना है। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है A13 पॉजिटिव के साथ यानी प्लस के साथ लिखेंगे। आप वो रो आप देख सकते हैं मैंने क्या करना है कि आप इस फर्स्ट रो को लाजमी और लास्ट कॉलम को इग्नोर कर दें। तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या है? A21, A22, A31 एंड A32। ये आप लोगों ने 2/2 के डिटर्मिनेंट्स में लिख देना है। तो अब इसको, और मैंने इसका दूसरा तरीका भी लिखा है जो आगे आप लोगों को कोफैक्टर्स में मैं सिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11। ये क्या है? उसके
फर्स्ट रो का कोफिशिएंट, और A11 क्या होता है, कोफैक्टर्स का एलिमेंट्स, प्लस A12 उसके डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का वो एलिमेंट लिया A12, और A12 कौन है, कैपिटल A12 ये कोफैक्टर्स का एलिमेंट है, प्लस A13 और कैपिटल A13 कोफिशिएंट है उस डिटर्मिनेंट का वो जो एलिमेंट है, और A13 ये कोफैक्टर्स का एलिमेंट है। तो ये हम चाहे दूसरी रो से भी कर सकते हैं, तीसरी रो भी से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें माइनस का साइन क्यों नहीं आया, वो जब आप कोफैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो वहां पे वो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन वहीं से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 -2 3 -2 3 1 एंड 4 -3 and 2। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम का। तो हमने क्या फाइंड करना है, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -2 3 -2 3 1 एंड 4 -3। मैंने दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट का साइन ले लिया। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो से आप लोगों को जनरल सिखाया है, तो आप देख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। तो मैंने क्या किया, A का डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बाहर लिखे जाएंगे, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव और फिर तीसरा पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं मैंने 1 को बाहर रखा तो 1 बाय, तो आप ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर देंगे। जो एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं वो रो और वो कॉलम आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं तो आप देख सकते हैं 3 1 -3 एंड 2, इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, माइनस फार्मूले का, और वैल्यूज क्या आ जाएगी, -2। अब देखिए -2 है तो आपने क्या करना है, -2 कहां पे है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसको इग्नोर कर दें तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या है, -2 1 4 एंड 2, तो वो आप 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस फार्मूले का। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने 3 कंसीडर कर लेना है, तो 3 आप बाहर लिखते हैं तो ये रो और ये 3 जिस कॉलम में आ रहा है वो इग्नोर कर दें, बाकी -2 3 4 एंड -3 एज इट इज आ जाएगा 2/2 के डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, 1 एज इट इज, 2/2 का आप 9th क्लास से भी सीखते आ रहे हैं, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के 3.3 एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज दोनों में आप लोगों ने सॉल्व किया 2/2 का। तो ये और ये दोनों क्रॉस, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस फार्मूले का आता है, पर 1 को -3 से करें तो -3 आता है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लस का 3। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, अब आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, -2 को 2 से करें -4 माइनस फार्मूले का, 1 को 4 से करें तो 4। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं +3 बाहर है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, -2 को -3 से करें तो 6 माइनस फार्मूले का, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है 1 × 6 + 3 × 9 + 2 एज इट इज, -4 -8 +3, और 6 में से 12 लेफ्ट करें तो -6। नेक्स्ट स्टेप में 9 - 16 -18, और इस नेक्स्ट स्टेप में -25। ये एक तरीका कार है एक्सपेंड करने का, सिंपल तरीका है कि किस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को 3/3 का किस तरह मालूम करते हैं, वो एक तरीका कार है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A इफ A इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 एंड 1 1 एंड -1 एंड 1। इसका सॉल्यूशन है, अब इसका सॉल्यूशन खुद सॉल्व करते हैं। A मैट्रिसेस आप लोगों को दिया हुआ है 1 0 2 0 2 एंड 1 1 -1 एंड 1। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो A का डिटर्मिनेंट इसको इस तरह लिखा जाएगा 1 0 2 0 2 एंड 1 एंड 1 -1 एंड 1। इसको क्या किया जाएगा, एक्सपेंड, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो आप देख सकते हैं A का डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाहर, तो आपने क्या करना है, ये 1 आप लोगों ने बाहर लिख देना है, तो आप कौन सा, ये रो और ये कॉलम को इग्नोर कर दें, 2 1 -1 एंड 1 माइनस फार्मूले का अब क्या आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है, ये रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 0 1, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2 बाहर, ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, 0 2 1 एंड -1। ये आप लोगों ने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 1 बाहर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस फार्मूले का, और 1 को -1 से करें माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट टाइम में -0, बेसिकली बेटा ये बाहर 0 है, तो 0 अगर आप किसी से भी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इसको 0 लिख दें, +2
इसे क्रॉस करें, 0 को -1 से करें तो 0 माइनस फार्मूले का, 2 को 1 से करें तो क्या आ जाता है 2। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 और ये टर्म क्या बन जाएगी आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 + 1 किसके बराबर होता है 3 के। नेक्स्ट ये वैल्यू तो सारी 0 हो गई थी, उसको आप -0। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं +2 इंटू 0 - 2, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं +2 इंटू -2। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 3, ये 0 इग्नोर कर दें, 2 को -2 से तो -4, तो आप देख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है -1। और ये आप लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ा भी है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, यानी नॉन सिंगुलर कैसे होता है कि अगर वो नॉन जीरो, ये नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर। अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीकाकार। माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, let us consider a square matrix of A of order n, then minor of elements aij denoted by mij। यानी कि वो कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी टाइप का किसी भी ऑर्डर का हो और अगर उसके किसी भी एलिमेंट्स को aij से जो डिनोट किया जाता है उसके माइनर्स को डिनोट किया जाता है mij से, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 क्रॉस n-1, यानी वो किसी भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स फाउंड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ ए। यानी कि आप जो भी माइनस, जिस भी एलिमेंट का माइनस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वो रो और वो कॉलम को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। एक मैट्रिसेस है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का डिस्कस किया जा रहा है, तो हम माइनर्स को सबसे पहले डिस्कस करें। एक मैट्रिसेस है 3/3 का, मैंने मैट्रिसेस ले लिया 3 क्रॉस 3 जिसमें 3 रोज 3 कॉलम है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम ऑफ ए, यानी वो बता रहे कि देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए, यानी आपने A12 का अगर कहते हैं माइनस कैलकुलेट करना है इस चीज का, तो आपने क्या करना है, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को आपने इग्नोर कर देना है। तो बाकी उसमें मैट्रिसेस क्या बचता है, A21, A23, A31 एंड A33। सी इट ज्वाइनिंग फिगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इन माइनर ऑफ A12, यानी कि A12 का माइनस यानी M12 इज इक्वल टू, इसका तरीकाकार गौर से सुन लें कि आप लोगों ने वो रो और वो कॉलम यानी इस चीज को आप लोगों ने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। ये तरीकाकार है माइनर्स फाइंड करने का। अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों ने किसी भी एलिमेंट्स का अगर आपने माइनर कैलकुलेट करना है तो वो एलिमेंट बाहर नहीं आता, डिटर्मिनेंट में तो वो बाहर आता है पर इधर बाहर नहीं आता। आपने वो रो और वो कॉलम इग्नोर कर देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आप लोगों ने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देना। नेक्स्ट एक एग्जांपल है माइनर्स की, फाइंड M12 एंड M22 इफ A, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 -2 3 -2 3 एंड 1 4 -3 एंड 2, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसका आप लोगों ने M12 कैलकुलेट करना है एंड M22। तो M12 का मतलब है कि आपने पहली रो और दूसरे कॉलम का क्या कैलकुलेट करना है, माइनस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यानी रो पहली है और कॉलम दूसरा है। इट्स मीन इस एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी जो आपके पास बचता है वो क्या है, आप देख सकते हैं -2 1 4 एंड 2, वो मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। डिटर्मिनेंट आपको 2/2 का निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 को 2 से करें तो माइनस का 4 माइनस फार्मूले का, 1 को 4 से करें तो 4, तो -4 और -4 किसके बराबर है, -8। नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों ने M22 कैलकुलेट करना है। तो M22 निकालने का तरीकाकार क्या है कि इसका मतलब है कि आपने दूसरी रो और दूसरे कॉलम का वो जो एलिमेंट है उसका माइनर कैलकुलेट करना है, यानी कि इस नंबर का। तो आपने क्या करना है, ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर देना है, बाकी एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं 1 3 4 एंड 2, 1 3 4 है। आपने इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना, 1 को 2 से करें तो 2 और माइनस फार्मूले का, और 3 को 4 से करें तो माइनस का 12, ये किसके बराबर बचता है, माइनस के 10 की। तो ये है आपका M22। तो ये माइनस फाइंड करने का तरीकाकार है, आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, वो रो और वो कॉलम आपको इग्नोर कर देना, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आप 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स का टॉपिक ही है।
तो हम कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो माइनस, इसका जिक्र कोफैक्टर्स के अंदर माइनस का भी जिक्र किया जाता है, इसलिए मैंने माइनस का पहले टॉपिक आपको डिस्कस किया। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij, यानी aij वो एलिमेंट है और aij किससे डिनोट किया जाता है, कोफैक्टर के एलिमेंट्स को, इज डिनोटेड बाय aij, आई रिप्रेजेंट फॉर रो एंड j रिप्रेजेंट फॉर कॉलम, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और j कॉलम को। इसका फार्मूला है -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि आप जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो उसके रो और वो कॉलम, यानी कि वो एलिमेंट कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, तो आप लोगों ने -1 के ऊपर जो पावर है i की जगह वो रो और j की जगह वो कॉलम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय mij मतलब अभी आप लोगों ने क्या थे माइनस फाइंड करने का तरीका देखा, ij का मतलब वही रो एंड कॉलम है। तो वेयर mij इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट aij ऑफ a का डिटर्मिनेंट, यानी आप ए मैट्रिक्स से निकालेंगे, ए के डिटर्मिनेंट से आप माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है, a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, जनरल है कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया a12, इसका अगर आप लोगों ने a12 कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या है, -1 की पावर 1 प्लस 2 m12, यानी कि 1 2 का डिस्कस किया जा रहा है कि यानी आप किस एलिमेंट्स का कहते निकाल रहे हैं, वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर का एलिमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो -1 का क्या बन जाएगा, क्यूब m12 मैंने बताया था वो रो और वो कॉलम इग्नोर, a21 a23 a31 a33, ये आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट। तो -1 की पावर 3 किसके बराबर होता है, माइनस किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आप जानते हैं कि वो किसके बराबर आ जाता है, माइनस के। तो a21 a23 a31 एंड a33। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ a12 a22 एंड a32 इफ a इज इक्वल टू, ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है कि आपने एक मैट्रिसेस लिया, उससे 3 आपने कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो एडजॉइंट में भी आएगा, यानी आप जब 3/3 के एडजॉइंट्स निकालेंगे तो उसके अंदर भी कोफैक्टर्स का जिक्र होगा। तो a12 a22 एंड a32 इफ एक मैट्रिसेस दिया हुआ 3/3 का, a12 अगर आप लोगों ने निकालना है तो a12 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसका आप लोगों ने कोफैक्टर का एलिमेंट्स निकालना है। तो इट्स मीन -1 की पावर i प्लस j था, तो i इधर 1 है और j इधर क्या है 2, तो m12 ij था यहाँ पे, तो i मतलब 1 है और j यहाँ पे क्या है 2, तो इज इक्वल टू -1 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं 1 2 का मतलब ये रो और ये कॉलम इग्नोर कर दे, तो -2 1 4 एंड 2, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, -1 की पावर 3 -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 और माइनस का 4, ये बन गया माइनस का 1, ये माइनस का 8, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8। तो ये आप लोग को मैंने निकालने का तरीका बताया किसका, a12 का। इसी तरह a22 किसके बराबर है, -1 की पावर 2 प्लस 2 मतलब रो है ये, और जो नेक्स्ट 2 है उसका मतलब है कॉलम। m22 का मतलब है माइनस फाइंड करना है सेकंड रो सेकंड कॉलम का, इज इक्वल टू -1 की पावर 4, आपने क्या करना है 2 इसका मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम इग्नोर कर दे, 1 3 4 एंड 2 इसको आप 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखें। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2 से करें 2 माइनस फार्मूले का, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 10। नेक्स्ट स्टेप में a32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आप देख सकते हैं -1 की पावर 3 प्लस 2 m32 यानी तीसरी रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 की पावर 5 बन गई। m32 कैसे आएगा, आप तीसरी रो इग्नोर कर दें और दूसरा कॉलम इग्नोर कर दें, 1 3 -2 एंड 1, ये आप 2/2 के डिटरमिनेंट, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं -1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 और माइनस फार्मूले का होता है, पर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6, वो क्या हो जाएगा प्लस का 6, -1 इंटू 7 इज इक्वल टू -7। तो ये एक एग्जाम्पल थी कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट विच हेल्प इन देयर एवेल्युएशन, यानी कि मैं डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली किस टाइप की हैं कि आप बगैर सॉल्व किए यानी एक्सपेंड किए आप कहते हैं प्रॉपर्टीज यानी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों के आंसर बराबर, पर कंडीशन है कि मैट्रिसेस का स्क्वायर होना जरूरी है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप एक मैट्रिसेस ले लें ए, आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें,
फिर उसी मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेने का टॉपिक मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में पहले ही समझा दिया था कि किसी भी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो ये मेथड होता है ट्रांसपोज का। तो अब उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, दोनों से आंसर्स क्या आएगा, सेम आएगा। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो दोनों से आंसर क्या आता है, बराबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 rows और 2 column आर इंटरचेंज द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a का डिटर्मिनेंट। यानी वो कहना चाह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम, यानी एक मैट्रिसेस लें, उसके 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे, उनकी जगह चेंज कर दे, यानी फर्स्ट रो को सेकंड बना दे और सेकंड को फर्स्ट बना दे, या फर्स्ट कॉलम को सेकंड या सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट कर दे। तो याद रखिएगा, इंटरचेंज करने के बाद द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज -a का डिटर्मिनेंट, यानी उसके डिटर्मिनेंट के साथ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। नंबर 3, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सेम, एक जैसे हो जाए, यानी उन दोनों की रो और कॉलम सेम यानी बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0। बेसिकली आप 2 रोज या 2 कॉलम अगर सेम है तो आप उसको एक्सपेंड करके भी आप देख सकते हैं कि उसका आंसर 0 ही आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज की मदद से सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टीज की मदद से क्या है कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो देन उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 0 के। प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द रो और अ कॉलम, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिसेस की तमाम एंट्रीज रो या कॉलम की वो बात कर रहा है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0, यानी किसी भी मैट्रिसेस की तमाम एंट्रीज किसी रो की या किसी कॉलम की 0 हो जाती है, तो याद रखिएगा तो उसका भी डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 5, इफ द एंट्रीज ऑफ द रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर k बिलोंग टू, k बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि वो किसी भी रियल नंबर से आप डिस्कस कर सकते हैं, तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k इंटू a का डिटर्मिनेंट। यानी वो क्या कह रहा है कि इफ द एंट्रीज ऑफ द रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम की एंट्रीज को इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर नंबर से, यानी किसी एक नंबर से आप किसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k इंटू a का, यानी वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिटर्मिनेंट से बाहर भी आ सकता है, यानी वो आप कॉमन लेके उसे क्या कर सकते हैं, बाहर कर देंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 5 थी। प्रॉपर्टीज नंबर 6 है, इफ ईच एंट्रीज ऑफ द रो और कॉलम, तो यानी ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई रो या कॉलम 2 एंट्रीज कंसिस्ट करता है, प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, then its determinants can be written as the sum of the 2 determinants, यानी वो ये कह रहा है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट में सम की फॉर्म में। मिसाल के तौर पर बी मैट्रिसेस है A11 प्लस B11, A12 एंड A13, A21 प्लस B21, A22 एंड A23। नेक्स्ट क्या है, A31 प्लस B31 एंड A32 एंड A33। ये एक मैट्रिसेस है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो इसका पहला कॉलम है उसके अंदर 2 एंट्रीज आप लोगों के क्या है, ऐड हो रही हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देन बी का डिटर्मिनेंट आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो आपने करना क्या है, तो इसका जो फर्स्ट कॉलम का जो ये पहला एलिमेंट है इसके साथ ये दोनों कॉलम अलग हो जाएंगे, प्लस फिर इसके साथ जो ये एलिमेंट्स लिखा हुआ है जो आप लोग के कॉलम के 2 एंट्रीज ऐड हुई हुई हैं वो एलिमेंट्स अलग लिखेंगे और साथ ये दोनों एलिमेंट्स लिखे, यानी कि वो 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में उसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो ये है प्रॉपर्टीज नंबर 6, इसका एक या 2 क्वेश्चंस है जो आपकी एक्सरसाइज में। इसके अलावा प्रॉपर्टीज नंबर 7 है, इफ टू ईच एंट्री ऑफ द रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एडेड आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द अनदर रो और कॉलम, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए का डिटर्मिनेंट। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी रो और कॉलम में अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चीज ऐड या किसी नॉन जीरो मल्टीपल नंबर से मल्टीपल करके ऐड वगैरह करते हैं किसी कॉलम में या किसी रो में, तो उसके डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 8, इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज
ऑन इट्स मेन डायगोनल। यानी कि इस प्रॉपर्टीज में बताया जा रहा है कि जितने भी ट्रायंगुलर फॉर्म की जो मैट्रिसेस हैं उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिसेस है, उसका डिटर्मिनेंट आप ये है 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5। अगर आप इसका डिटरमिनेंट, ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर डायगोनल की कौन सी टाइप है, स्केलर है। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में भी है, ये अपर भी है, लोअर है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो याद रखिए वो कहना चाह रहा है कि उसके मेन डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। ये इसका डिटर्मिनेंट है। एक सिंपल वे है सॉल्व करने का। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की, जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है, बता दिया है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आपके एक्सरसाइज 3.3 में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि आप लोगों का टॉपिक था एक्सरसाइज 3.3 से पहले तमाम डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है एक्सपेंशन के लिहाज से और विदाउट एक्सपेंशन। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।